चलो भाई रिकॉर्ड मार ही लेते अपन, ठीक है। अरे मधुमाला को कॉल करके बुलाया है, वो भी ना आ रही थी, गायब हो गई थी, मेरे को लग रहा था मधुबाला गायब हो गई, ऐसा लग रहा था, ठीक है। हमें लगा मधुबाला गायब हो जाएगी आज, मधुबाला की। चलो भाई, अभी घर पहुंचा था। अबे हमें लगा तो सो गया, जब टाइम चेंज होता है तो ही गायब होता है। हमने कहा भाई मैं फ़ोन करके बुला लो, इससे ज़्यादा कर सकते। देख भाई इतनी इज्जत दे रहे, इतनी हजम नहीं हो रही इज्जत, तो हम क्या कर सकते हैं तेरे को। नमन, हाँ नमन भी गायब हो जाता है जब टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है। बट इसका कम है, इतना नहीं है जितना उसका माधव का ज़्यादा है ना, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करें। 5 मिनट में कल का फालतू का जो बचा कुचा था वो रिवाइज़ करके निपटाएं, ठीक है। कल का मतलब परसों का ही वाला, ठीक है। अब हमारे पास इस टॉपिक के अंदर क्या बचा था हमारा, इस टॉपिक के अंदर बचा ये था, नीचे मूव हो जाएगा, ड्रैग हो जाए, नहीं हो रहा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ऑल द मैटर जो है हमारा सारा का सारा एटम से बना हुआ है। अब बीच में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा सेंटर में न्यूक्लियस होता है कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अराउंड विच रिवॉल्व अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करते हैं। इन एनी पीस ऑफ मैटर द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्रोटॉन चार्जेस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्जेस कैंसिल ईच अदर, सो द मैटर जो है बल्कि जो है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता था, ठीक है। हमने कल ही समझा था। तो ऑब्वियसली बात है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर शेल ऑफ एन एटम आर लूजली बाउंडेड। ये तो हमें पता ही है कि लूजली बाउंडेड होते हैं उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो है ना, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं। एनर्जी उसको क्या चाहिए होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मटीरियल, उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन का मतलब हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, जब बेसिकली किसी इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से रिमूव करा जाता है तो वहाँ पर कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर, जब वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। So when two different bodies are rubbed against each other, electrons are transferred from the material with lower work function to the higher work function, ठीक है। जो lower work function होता है वहाँ से higher work function में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि lower work function वाले को कम एनर्जी चाहिए होती है, higher work function वाले को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी लूज करने के लिए, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ से निकल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ग्लास रॉड टू द सिल्क। अब जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास ग्लास रॉड सिल्क की तरफ ट्रांसफर्ड हो गए, एंड द ग्लास रॉड डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज। हमने कल ही पढ़ा था, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसके पास कौन चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो द कंबाइंड टोटल चार्ज ऑफ द ग्लास रॉड एंड सिल्क रॉड वो अभी भी क्या है, हमारा ज़ीरो है, ठीक है। क्यों, एक पे पॉजिटिव आ चुका है, एक पे नेगेटिव आ चुका है, सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो यहीं से हमारे पास जो ओरिजिन होता है, किसका ओरिजिन होता है, हमारा इसी चीज़ का ओरिजिन होता है, इलेक्ट्रिक ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, जो हमने पढ़ रहे कल ही क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। सो बेसिकली द ओनली वे बाय विच इलेक्ट्रॉन कैन बी पुल्ड अवे फ्रॉम एन एटम इज टू एक्सर्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इट, या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट, जिससे हमारे पास एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। ये किस में होता है, रबिंग के अंदर भी होता है, ठीक है। समझ आ गई चीज़ें हमारे को, ठीक है। ये पुरानी चीज़ें थी, अब थोड़ी नई नई चीज़ों के ऊपर आएंगे हम लोग जल्दी। ये पैराग्राफ भी अभी हाथ के हाथ 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। द कॉज ऑफ चार्जिंग एन एक्चुअल इज एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर ड्यूरिंग द रबिंग। तो बेसिकली जब भी कोई बॉडी चार्ज करी जा रही होगी, चार्ज करते दौरान हमारे को उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र करा गया होगा, या कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करे गए होंगे जब जाके वो चार्ज हुई होगी। प्रोटॉन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर छेड़छाड़ नहीं करी जाती है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर कहीं छेड़छाड़ करी जाती नहीं है। सो द मटेरियल विद द लोअर वर्क फंक्शन लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और एज एन इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास फाइनाइट मास होता है, तो देयर ऑलवेज अकर सम चेंज इन मास। अब मास में भी चेंज आता है, वो ऐसा होता है हल्का फुल्का दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हल्का फुल्का मास भी दिखाई देगा कौन से चैप्टर के अंदर, एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर, जब वो बहुत एंड में जाके पढ़ेंगे चैप्टर्स, उनमें वो मास भी कैलकुलेट करना है, जो हल्का फुल्का मास भी चेंज आता है, ठीक है, उसको भी कैलकुलेट करना सीखना है, ठीक है जी। तो समझ आ गई चीज़ें, पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, घर जाकर आराम से पढ़ना। कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं, आ जाओ। पहले भी जानते थे इनके बारे में। कंडक्टर वो होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, कॉपी तो मांग रहा हूँ, अब पैसे मांगेगा तो भाई
मैंने कल ही अपडेट किया है इसे। तेरी अबे यार ये धोखा हो गया, साल भर चलाते से चला लिया, अब धोखा कर दिया इसने। हो गया ना कबाड़ा। कोई बात नहीं, कुछ और जुगाड़ निकालते हैं, अभी के लिए तो जुगाड़ चली जाएगा, बाद में देखूंगा बैठ करके मैं। है मेरे पास ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है मुझे। अरे धोखा कर दिया यार, अभी अनइंस्टॉल मार के दोबारा इंस्टॉल करूँगा। चलो, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स कौन से होते हैं? कंडक्टर्स सब्सटेंस वो होते हैं जो बेसिकली द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जो ईजिली हमारे पास चार्जेस जो फ्लो कर सकते हैं उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, वो आसानी से कंडक्ट कर पाता है। वहीं इंसुलेटर क्या है? द सब्सटेंस विच कैन नॉट फ्लो, विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो ईजिली, उसको इंसुलेटर बोले जाते हैं। इन द एटम्स ऑफ सच सब्सटेंसेज, इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं टू द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से एब्सेंस ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स देखने को मिलता है और हाई रेजिस्टेंस डेवलप होता है। और हाई रेजिस्टेंस डेवलप होने के कारण जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। पढ़ लो चाहे से एक बार जल्दी से, ठीक है, काम की चीज़ है। साढ़ा ज़िंदगी भर के मांग रहा है 550, ठीक है, एक साल के मांग रहा है 250। अभी से कबाड़ा करता हूँ गेम, रुक जा, तुम लोग करो काम, मैं ज़रा सा कबाड़ा करूँगा। ये नहीं तो कोई और सही। आया कि नहीं? आ गया ना, बस एक सेकंड रुकना। अनइंस्टॉल सी हो गया ना, अनइंस्टॉल हो जाएगा, हो गया, दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे अब इसको। ठीक है, देखते चल पड़ेगा, नहीं चल पड़ेगा, ज़रूरत तो है यार अभी क्लास के अंदर, क्योंकि स्क्रीनशॉट वही लगा पड़ा है। चलो, ये पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना? ठीक है, अब मैंने स्क्रीनशॉट दोबारा दूसरा कॉपी किया है क्या? नहीं कॉपी किया। हाँ, सेमीकंडक्टर भी होता है। मुझे लगा आप स्निप टूल यूज़ करते हो। अबे स्निप टूल बकवास चीज़ है, ठीक है, उसे मज़ेदार चीज़ नहीं है वो। ये देख, मैं ये यूज़ करता हूँ, वो आया ही नहीं अभी, वो अनइंस्टॉल कर दिया मैंने, वो बकवास है, बहुत परेशान करता है वो, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज़ दैट कि भाई हमारे पास some charges is transferred to the is that when some charges is transferred to the conductor it readily get distributed over its entire surface। ये याद रखना कि जो चार्ज जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड हमारा जो है, लॉन्च कर देखते हैं ना, ऑन द अदर हैंड सम चार्जेस इज पुट ऑन इंसुलेटर इट स्टेज। अब ये क्या हो गया? रुक जा, मैं देख लेता हूँ, अपना काम कर लेता हूँ मैं। नई चीज़ आ गई, अब पूरा हिला दिया, हमें कर क्या रहा है? नचाना शुरू कर दिया भाई, आज तो नहीं करवाना इसने काम। भाई मैं यूज़ कैसे करूँगा फिर? हिलने ही नहीं दे भाई, यूज़ ही नहीं करना दे रहा है तो। एग्जिट करते हैं भाई। ये भाई बढ़िया सही चीज़ थी, यूज़ ही नहीं करने देना सामने वाले को। कुछ नहीं कर रखा जबकि मैंने। चल पकड़ लिया, मैं नहीं पकड़ा। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ठीक है, मैं तो कार्टून आदमी, सेटिंग तो दिखा दे मुझे। पहाड़ में जाए यहाँ से, हद्दी हो गई, तमाशा बना दे भाई जीवन का। शॉर्टकट में डालना था कैप्चर एरिया, कंट्रोल की। ठीक है, एक ही चीज़ है मुझे, ओ सी आर तो कुछ चाहिए नहीं मुझे। सेट डिफ़ॉल्ट, अरे मैंने डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर दिया ना। ठीक है, कंट्रोल की पर डाल लेते हैं बस, ठीक है। और क्या जनरल बंडल में
ऑटो लैंग्वेज पीएनजी, ठीक है, सेव हो गया। लॉन्च ऑन स्टार्टअप, देखो सही बात है। साउंड नहीं चाहिए, साउंड नहीं चाहिए। शो टूल बार, हमें शो टूल बार भी नहीं चाहिए, हटा, शो टूल बार चाहिए नहीं। शॉर्टकट कॉन्टैक्टर्स, हमें कुछ नहीं चाहिए, घर बैठा हूँ, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हो गया हो गया, चलो हो गया। रुक जा, आया नहीं आया, आ गया, चल आ गया, चल। इसे कहते हैं इंस्टॉल और इंस्टॉल की पावर 1 मिनट में काम हो जाता है। इससे काम कर रहा है, हाँ इससे काम कर रहा है ना, हाँ बस ठीक है, ठीक है, चल भाई बढ़िया। हाँ जी। सो हमारे पास जो इट स्टेज एट सेम प्लेस, ठीक है। वी शैल डिस्कस द डिस्टिंग्विश फीचर इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बारे में, अलग चीज़ों के बारे में नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे। अब हम लोगों को चीज़ों के बारे में और आगे चीज़ें डिस्कस करनी है। क्या, ये देखो, ये भैया बड़ी अच्छी चीज़ आती है जो हमारे काम की है। एक मेटल रॉड जो होती है, हमने उसको हाथ में पकड़ रखा है, ठीक है। उसे वूल से क्या करते हैं, उसको रब करते हैं, ठीक है। वो डज़ नॉट डेवलप एनी चार्ज, उस पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता। दिस इज़ बिकॉज द ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो एनी चार्ज डेवलप ऑन द मेटल रॉड इज़ ट्रांसफर टू द अर्थ थ्रू द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी की मदद से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, पूरे के पूरे अर्थ को ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये जो अर्थ को ट्रांसफ़र होता है, वो ट्रांसफ़र इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी, और अर्थ भी क्या है, अर्थ भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। अब हमें इलेक्ट्रीफाई करने के लिए वी कैन इलेक्ट्रीफाई द रॉड बाय प्रोवाइडिंग इट। अब हमारे पास प्लास्टिक और रबर हैंडल, अब रबर हैंडल और प्लास्टिक हैंडल देंगे तो हमारे से उसका कॉन्टैक्ट कट जाएगा, तो चार्ज हमारे से ट्रांसफ़र होगा नहीं, तो मेटल रॉड चार्ज हो जाएगी, ठीक है। समझ आई बात यहाँ तक, ऑनलाइन जनता क्लियर है। अब अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग समझाइए, अर्थिंग, ठीक है। हमारे कुछ वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज वगैरह हो गई, इसमें 3 पिन प्लग होता है। ये ऊपर वाला किसका होता है, हमारा अर्थ का होता है ना, अर्थिंग का होता है। क्या होता है, हाँ वायर उसमें कनेक्ट हो जाती है। तो जैसे कोई बॉडी है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है, तो ये सारा का सारा एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ चला जाएगा, ये सारा का सारा एक्स्ट्रा चार्ज जो है हमारे ग्राउंड में चला जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थिंग। ग्रीन वाला वायर, बिल्कुल सही बात है, ग्रीन वाला वायर, ठीक है, जिसको हम लोग अर्थिंग कहा जाता है, ठीक है। हाँ जी, कि तेरे को अंदर थोड़ी दिखाई देगा तेरे को, तो 2 पिन प्लग है, ये प्लास्टिक बॉडी है। हाँ इसका है, प्लास्टिक बॉडी है, तो उसमें है क्योंकि मेटल का सारा सारा सीन है। यहाँ इसमें भी है सारे सारे 3 पिन प्लग। टीवी का 2 पिन प्लग है। टीवी का 2 पिन प्लग क्यों है, क्योंकि टीवी तो प्लास्टिक का बना हुआ है, लोहे का थोड़ी ना टीवी, इसलिए 2 पिन प्लग है इसका। प्लास्टिक का टीवी है, ये ले, ठीक है। इसका 3 पिन है, इसका 3 पिन है, नहीं मेटल नहीं है इसके अंदर, वो पावर वाला कुछ खेल होगा, कुछ मेटल की केसिंग वगैरह है ना, उसके ऐसे है। इसमें स्टैंड मेटल का आ जाता है ना, इसमें करंट भी आता है। अगर एक काम का कुछ नहीं है, इसकी ना वो HDMI लगा इसको, इसके अंदर चालू कर दे प्लग और HDMI रख ले मज़ा आ जाएगा। दिन तेरा डांस हो जाएगा मॉनिटर के साथ में, हर किसी के साथ दिन तेरा डांस होगा। अब बैठ गई लैपटॉप की सेटिंग घर के हिसाब से। वाह भैया, बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत वेरी गुड। कोई बात नहीं, अरे यार कोई दिक्कत नहीं भैया, आपने बड़े आदमी हैं, ठीक है। सेटिंग बिठाई है भैया ने, लैपटॉप की सेटिंग बिठाई है ना। लैपटॉप का क्या है भाई यार, लैप पे रख, चल पड़ेगा, सब चलता है बेचारा। हाँ, कौन सी नई बुक आई है, केमिस्ट्री का पुराना वर्जन है ये, पहली बार देखी है। वो तो कम देखता होगा ना, नज़रें कम दौड़ाता होगा। फिर शुरू हो गया तमाशा। अब कौन खरीदेगा, मज़ा थोड़ी ना आया जब फ्री में काम चल रहा है तो। मैकबुक नियो खरीद लो आप तो, मैं खरीदूँगा करूँगा क्या, मेरे पे मैकबुक एयर है। मैं मैकबुक प्रो के सपने देखूंगा, मैं कि नियो के सपने देखूँ, कबाड़ा है नियो तो। एयर है मेरे पास, मैं प्रो लूँगा ना, अपग्रेड करूँगा, डाउनग्रेड थोड़ी ना करूँगा मैं। कमाल आदमी है तो यार, नियो तो मैं भूल के भी ना खरीदूँ जीवन में। अब एक चीज़ बता, नियो 70,000 रुपये की है, अगर मैं बैंक डिस्काउंट वगैरह लगाऊँ, कुछ जुगाड़ करूँगा बैठ करके, मैं एयर को 80,000 में ले लूँगा मैं, और एयर इज़ वे मोर बेटर देन नियो। बता भाई, माधव 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 ऐसी बात करेगा ना माधव, तो बात सही है ना, ठीक है।
माँ तू ले ले, ठीक है, तू पहले लैपटॉप ले ले नया, उसके बाद मैकबुक पे जाइयो। अर्थिंग एंड सेफ्टी, पहली बात हमारे जो सिस्टम चल रहा है ना यहाँ पर मैक का सेटअप रखना बेवकूफ़ी है सबसे बड़ा, क्योंकि चलेगा ही नहीं, वो सिर में दर्द कर देता है वो। बनिया हो के बेकार बात कर रहा है सही माधव, अबे बनिया नहीं है वो, बनिया नहीं है वो, बनिया छोड़ दे तू, वो बनियान है, ठीक है। वैन चार्ज बॉडी छोड़ यार, मज़े लेने के मूड में नहीं, वो छोड़ दे। नया लैपटॉप तो पहले ही मैकबुक नियो से बेटर होगा, हाँ तो बढ़िया है फिर तो, क्या ही लेगा यार तो फिर। वैन चार्ज बॉडी इज़ ब्रॉड, बनियों में भी दो कैटेगरी होती है, ठीक है ना, अब उसको भी छोड़ दे। हाँ, अब वो एक होता है इसमें 20 अग्रवाल होते हैं, वो टॉप के बनिया होते हैं, उस पर बनिया भी नहीं होते, वो वैश्य होते प्रॉपर, ठीक है। बनिया और वैश्य फ़र्क होता है, बनिया जो कहा जाता है, बनिया उसे कहा जाता था जो मर्चेंट होता था, प्रॉपर मर्चेंट होता था, मर्चेंट मतलब लाला, लाला समझते हो ना, लाला उनको कहा जाता था। बनिया ना एक तरह से गाली है, हाँ बनिया में गाली है, बनिया हाँ गाली है वो, मेरे को 2 बार डांट पड़ चुकी है इस चीज़ पे। मैंने कहा, मैंने एक बार कहा था किसी के सामने कि बनिया ही तो हम लोग, आगे से बोल मत दियो ऐसे, मेरे को सुनने को मिला था, डांट पड़ी थी ढंग से। बनिया नहीं है, ठीक है। करीब करीब 25 से 30 गोत्र आते हैं बनियों के अंदर, 25 से 30 गोत्र होते हैं उनमें, गोत्र अलग अलग होते हैं, गर्ग, तायल, सिंगल, सिंगला, ठीक है, तायल, बिंदल, जिंदल, बंसल, कंसल, और क्या है, और बहुत सारे हैं, ठीक है। गोत्र होते हैं सारे सारे, जैसे ब्राह्मणों में गौर ब्राह्मण होते हैं, ऐसे होते हैं, इसमें कास्ट के अंदर भी गोत्र होते हैं। अब भाई गाली नहीं है यार, वो सॉरी माधव भाई, पता नहीं था, छोड़ दे, ठीक है। बनियों में भी अलग अलग चीज़ें हैं, छोड़ दे, जब पता नहीं है किसी को हम लोग कुछ कहते ही नहीं, इसलिए सामने लोग एक्सप्लेन करने गए तो वो सर में धरते हैं, वो हमें खुद समझ नहीं आता वो सब चीज़ें, ठीक है, तो हम लोग पछड़े में पड़ते नहीं, हाँ जो भी है ठीक है ना कुछ बस, ठीक है, छोड़ना, हटा। उससे बड़ा धब्बा तो वो आया आज के ज़माने में, जनरल का धब्बा, ठीक है, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, छोड़ यार, तो कुछ बात नहीं है, ठीक है। माधव भी बुरा नहीं मानेगा, माधव रिलेट कर सकता है इस सब चीज़ों से, ठीक है, अगर माधव को पता होंगी सब चीज़ें तो। मुझे तो खुद अभी पता चला है। देखा, पता ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्कशन कम होता है इन सब चीज़ों के ऊपर। जात पात पे बंदा, जैसे मैंने किसी दोस्त का सुना था, अब मेरा किसी दोस्त था, तू है कौन, बनिया, मेरे को तो बाद में पता लगा, अच्छा कास्ट भी होती है कुछ, जब स्कूल में मेरे से पूछा गया, दोस्तों ने पूछा गया जब कास्ट में, कास्ट भी होती है कुछ, मैं तो कास्ट का पता ही नहीं था, तो डिस्कशन होता ही नहीं है। अर्थिंग सेफ्टी, ठीक है। व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद, हमारे पास अर्थ, और वहाँ एक चीज़ और, मतलब हाथ की बात हो रही है इसमें, वो इंटरनेट पर तूने मीम देखी होंगी, बनियों के पास बतेरा पैसा होता है, दिखाते नहीं है, वो होता है, वो सब झूठ होती है, ठीक है, हर मीम नहीं होता है, ठीक है, वो सब झूठ होती है, बट वही बात है, अगर तुम लोग देखो तो सिंपल सा लॉजिक है, जो वैश्य समाज है ना, जो मतलब बनिया अग्रवाल वगैरह सब होते हैं, प्रॉपर अग्रवाल बोला जाता है। जैसे मैं भी यहाँ भी एक खाटू श्याम का भी इवेंट नहीं हुआ था, पड़ोस में हुआ था, तो मैं इसका पूरा बोर्ड देखने गया था, बोर्ड पूरा बड़ा हुआ बोर्ड, मैं कहा मेंबर कौन बनेगा, उसमें 90% अग्रवाल, गर्ग, तायल, बेंसल वगैरह यही सब, हाँ, वो दान पुण्य सबसे आगे रहते हैं ना वो, ठीक है, तो वो चीज़ है। और बाकी सब अलग अलग, सबका अलग अलग है भैया सिस्टम, ठीक है। तो अर्थिंग का क्या सीन है, अब अर्थिंग का कुछ सीन नहीं है भाई, एक टायर लेंगे, ज़मीन में डाल देंगे, बस ख़त्म कहानी। अब होगा क्या, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो नीचे चला जाएगा, और यहाँ पर इस पर क्या हो जाएगा, जीरो चार्ज हो जाएगा, जितना पॉजिटिव उतना ही क्या रहेगा, नेगेटिव। तो बेसिकली इस पर सारा पॉजिटिव चार्ज था, तो जब इसको हमने क्या कनेक्ट करा, जब इसको हमने ज़मीन से कनेक्ट करा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, ज़मीन से ऊपर आ गए, क्यों, इन पॉजिटिव चार्ज को क्या करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है, इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए। अब यहाँ पर जब नेगेटिव चार्जेस थे सारे के सारे, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स आ जाएंगे ऊपर, ऐसा गलत जवाब, प्रोटॉन ट्रांसफ़र ही नहीं होते, क्या ट्रांसफ़र होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, हाँ इक्वलाइज़र होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत सारा था, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, नीचे चले गए। समझ गए बात को यहाँ तक अब, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। ट्रांसफ़र किसका होता है, खाली सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र ऑफ
ओनली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाँ, अर्थिंग हो रखी है, बिल्कुल हो रखी है अर्थिंग। अब अर्थिंग होती कैसे, ज़रा 2 मिनट लगते हैं, मैं दिखा देता हूँ अर्थिंग को। हाँ, बड़ी रहती है जो प्लेटिंग, अब प्लेट अर्थिंग करी जाती है सबसे ज़्यादा, जरूर सबसे ज़्यादा प्लेट अर्थिंग करी जाती है। अर्थिंग अब ज़मीन के अंदर क्या डाली जाती है, पूरी प्लेट डाली जाती है, प्रॉपरली प्लेट डाली जाती है और है तार ला के छोड़ी जाती है, ठीक है। छोटी सी लेकिन नीचे अंदर बहुत लंबी है ये। चल दिखाते हैं, एक वीडियो दिखाते हैं, रुक जा, 2 मिनट लगेंगे। इन भैया की दिखाएं, किसकी दिखाएं, अच्छी नहीं लग रही। प्लेट अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग आ गया। इस भैया की उस दिन दिखाई थी ना मैंने, किसी बच्चे को दिखाई थी बनाना। म्यूट पड़ा है ना, वैसे म्यूट होना चाहिए ये, नहीं म्यूट नहीं, म्यूट नहीं मतलब। अब AI के ऐड आते रहते हैं इसमें खूब सारे। ये चीज़ तो मैंने 8th में फुटबॉल से आ गया ना इसके पास है ना, ठीक है, दिख नहीं रहा है। चलो लेक्चर, पूरी ऐसी की तैसी लेक्चर देने बैठ गया, लेक्चर देने बैठ गया। अब गड्ढे में डालते हुए दिखाना, नीचे ये नहीं ना। चल देखते हैं, अगर इसने लेक्चर दिया ना मैं इसका बैंड बजा दूँगा। लेक्चर ही दे रहा है अभी, ऐड ही आ रहा है क्या, नहीं ये भी लेक्चर ही दे रहा है, ले ना लेक्चर ना। ये देखते हैं 22 मिनट में क्या किया, जल्दी 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 जल्दी। चलो भाई ठीक है, अर्थिंग बनाई है कुछ इसने, बनाई अर्थिंग करते हुए दिखा दे। हाँ ये देखो, ये पूरी पूरी प्लेट होती है ऐसे अर्थिंग की। हाँ, कॉपर की पूरी प्लेट होती है, ठीक है। अभी ज़मीन में डालेगा, कोयला डालेगा, केमिकल डालेगा, नमक डालेगा, पानी डालेगा, इससे कंडक्टिविटी क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, बस हो गई अर्थिंग। चल ज़मीन में डालते हुए देख लेते गड्ढे में। ज्ञान क्यों दे रहा है भाई कमलेश, मीम था ना कमलेश। ठीक है, भगा ही रहा हूँ भाई, तो देख ही नहीं रहा, भग रही है। हाँ 3 पे, किस पे दबा दूँ, 4 पे दबाया तो चल, ले 4 पे दबा दी, डाल दी ना इसके अंदर, ठीक, गड्ढा कर दिया इसने। और गड्ढा करने के बाद करेगा डाल, देखो जरा क्या करता है ये। अरे भाई चल भाई इसको दौड़ाते हैं, वही करेंगे, 2x ही करेंगे। हाँ प्रीमियम ले लो, यूट्यूब ना खरीदूँ। एक टीचर है स्वप्निल पटनी, वो उसका टीचर है CA का, ठीक है, CA पढ़ा था पुणे में, ठीक है। तो उसकी वीडियो में हुआ था सीन, वो यूट्यूब का ऐड आ रहा था, वो यूट्यूब पे दिखा रहा था, ठीक है। वो अपनी टीम को कहता है अब यूट्यूब खरीद ले, वो फिर करेक्ट करता नहीं नहीं यूट्यूब नहीं खरीद ले, यूट्यूब के प्रीमियम खरीद ले। ठीक है। कोयले से कंडक्टिविटी सब वही, केमिकल वगैरह प्रॉपर्ली प्लेट को सेट करना है ना, वहाँ पर नमक डाले, सब कुछ चीज़ें भर देगा एक प्रॉपर दी उसमें, जरा से उसमें एक पूरा गड्ढा प्रॉपर बनाया था, तो कोने में कर रहा है प्लॉट के, ठीक है। उसे प्रॉपरली हुआ था, उसे पानी वानी सब भरा था उसने, उसने प्रॉपरली दिखाया था, वीडियो मिल नहीं रही मुझे। पानी में डाला था कि वो पानी करने से नमक घुल जाएगा ना, अरे भर देगा पूरा, ये भर दी और 4-5 बार लेयर डालेगा ना अभी, तुझे पानी ऊपर से डालेगा ये, सेट हो गई क्या। हाँ भाई ठीक है, ज्ञान बांट लिया बहुत, पहले पानी डालना शुरू कर दिया, ठीक है। हाँ एक प्लास्टिक का पाइप साथ में दिया है ना साइड से, इससे पानी जाता पानी भेज सके वो, ठीक है। हो गया ना कमलेश की, अब खत्म कहानी, कमलेश ने कर दी खत्म। अब यहाँ पर ये बोर्ड लगा के चेट सेट कर देगा उसे, ठीक है। चलो कमलेश भैया धन्यवाद, उनका चलो मामला ख़त्म। तो मैंने चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ थ्रू अ कनेक्टिंग वायर, या कंडक्टिंग करंट, इट एंटायर चार्ज पासिस टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटरीली करंट, जो मोमेंट्री करंट होता है उसके थ्रू पास कर जाएगा। दिस प्रोसेस इन विच अ बॉडी शेयर इट्स चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग, उसको अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहा जाता है, ठीक है। अगला, अब आगे बात करें, द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मेन से सप्लाई टू आवर हाउसेज यूजिंग, अभी तुम्हें करा क्यों रहा था भाई, ये वाइवा के लेकर आ रहा हूँ, वाइवा में उठ के दे दिया था, पकड़ा दिया इसलिए तुम लोग रिटर्न जाओगे। वाइवा में कुछ ही पूछ सकता है वो, बाहर से बाहर वाला ही आएगा, कुछ ही पूछेगा, ठीक है। और दूसरी बात,
अभी पता नहीं कौन बता रहा था, किसी के स्कूल में मैथ वाली टीचर बन के आ गई थी, फिजिक्स की टीचर। अरे नमन ही बता रहा था। अरे नहीं नहीं, वो 9th की टीचर 11th का वाइवा लेने आ गई। हाँ, 9th की टीचर 11th का वाइवा लेने आ गई। हाँ एक और, हाँ एक और ही बता रही थी लड़की, कह रही कोई मैथ का टीचर था। हाँ सानवी बता रही थी, सानवी। वो बता रही थी कि मेरी दोस्त के स्कूल में कोई मैथ्स का टीचर, फिजिक्स का टीचर बन के आ गया, और खुद कह रहा मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मुझे फिजिक्स का वाइवा लेने भेज दिया है। मैंने कहा भाई बढ़िया है। अबे तो भेज दिया तो एक काम करना, अब किसी फिजिक्स के टीचर की जो क्लास का टीचर है उसको बिठा ले साथ में, और ये काम खत्म कर। नहीं, उसके सामने तो कॉन्फिडेंस में झूठ भी बोल दो उसे तो सही लगेगा। और क्या। माधव ने अंकुश बायो का वाइवा पढ़ के जाएगा। हाँ क्या काटेगा, मुर्गा या क्या काटेगा? अरे नहीं, इतना खतरनाक नहीं होगा। अबे कह रहा हूँ छोड़ दे, सोच के कह रहा हूँ छोड़ दे, तेरे बस की नहीं है। अबे तो यूट्यूब से पढ़ ले, कुछ तो पढ़ ले, लेकिन फिजिकल में पास हो जाएगा, बायो में पास होने के मानने हो जाएंगे तेरे। द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मेन्स इज सप्लाइड टू आवर हाउसेज यूजिंग 3 कोर वायरिंग ना। इससे माधव से पढ़ ली ऑनलाइन, माधव पढ़ा देगा फिजिकल तेरे को, कांटेक्ट कर लियो उससे। मेरे पास तो CS है। CS फिजिकल नहीं है तेरे पास? नहीं। मैं पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ा। ले पढ़ लियो उससे। लाइव न्यूट्रल एंड अर्थ वायर्स, बट लेकिन बायो के चक्कर में मत रहे, फंस जाएगा वो बंदा। द वायर्स इन द रेड कलर ब्रिंग्स, क्या करती है, करंट लेकर आती है। लाइव वायर लाल होती है, ये कतई झूठ है, ठीक है। इंडिया में झूठ है ये, ठीक है। इंडिया में कोई भी तार घुसेड़ देते हैं, ठीक है। हाँ हाँ मैंने घुसेड़ रखी है, इंडिया में कोई भी तार घुसेड़ देते हैं। वो देख लाल और नीली थी, बाद में जाके सफ़ेद हो गई। बाद में गिरी सफ़ेद हो गई। हाँ सफ़ेद के अंदर कवर होगा, ठीक है। मैंने तो जुगाड़ से डाल रखा सारा सामान यहाँ पर। मैंने बहुत कम पैसे खर्च करे थे, मैंने कहा भाई घर में जितनी तार, जो काम कर जाए। हाँ कर दिया जुगाड़ मैंने उस टाइम। अब बाद में देखेंगे जब दोबारा बनाएंगे कुछ ना कुछ। हाँ ये, हाँ ये जोड़ रखी तार, क्योंकि टुकड़े थे ना सफ़ेद वाले, टुकड़े थे 2-3 टुकड़े थे। मैंने कहा कितने, और बड़ी तार के टुकड़े करने का मन नहीं था मेरा, बड़ी तार ही पड़ी है मेरे पास, अब टुकड़े कितने करूँगा इसके। द ब्लैक वायर जो हमारे पास होती है वो रिटर्न वायर होती है, यानी कि हमारी न्यूट्रल वायर हो गई, ठीक है। अब बेसिकली ग्रीन वायर जो होती है वो एक हमारी थिक मेटल प्लेट से कनेक्ट करी जाती है, जो ज़मीन के अंदर गाड़ी जाती है, ठीक है। द मेटेलिक बॉडीज ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज फोन हो गए, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गए, टीवी हो गए, ये सारे के सारे जो है वायर से कनेक्ट करे जाते हैं। अगर कोई भी फॉल्ट आता है लाइव वायर के अंदर, कुछ भी आता है, तो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा करंट होगा सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, ज़मीन के अंदर दफना दिया जाएगा, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे, पढ़ लो ज़रा इसको, फिर उसके बाद तुम्हारा मेन पोर्शन स्टार्ट है। अर्थिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, जब मैं टच करूँगा वो झटके लगेंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी एफिशिएंसी पे खराब परेशानी ज़रूर आएगी, धीरे खराब जरूर करंट लगेगा। चले, अब फाइनली हमारे पास टॉपिक आया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो हमारा यहाँ से अब तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होता है। जो बाकी टीचर सब लोग जहाँ से पूरी दुनिया यहाँ से स्टार्ट करती है, चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करती है। कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट हुआ है, सीधा कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी खा गए, और खा गए तो क्वेश्चन कहाँ से कराएंगे बाद में। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तो अगले चैप्टर में भी काम आना है, हर जगह काम आना है। इतनी मेहनत इसलिए तो कराई है कि चार्ज समझाया, चार्ज बॉडी के अंदर होता है, कुछ होता है, सब कुछ होता है। अब ज़रा ध्यान से देखना है इसको। अपोजिट क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये बात समझ चुके हैं हम लोग, और जीवन में अपने अच्छी तरह समझ आ चुकी है। अब ये बॉडी थी, इस बॉडी के अंदर क्या आता है, ये न्यूट्रल थी। न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव था उतना ही क्या आता है इस पर, नेगेटिव का। लेकिन अब जहाँ हम लोग लेके क्या आए, हम लोग लेकर आए पॉजिटिव रॉड लेकर आए, पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आए। और जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आए इसके पास में, तो हुआ क्या, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ इकट्ठा हो गया, एक तरफ इकट्ठा हो गया, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ इकट्ठा हो गया, एक तरफ इकट्ठा हो गया। क्यों इकट्ठा हो गया यार, नेगेटिव चार्ज को इसने अपनी तरफ खींच लिया, और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया उसने, रिपेल कर दिया। लेकिन बॉडी अभी भी क्या है, न्यूट्रल में है।
अभी भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब इसको नेट चार्ज क्या है अभी भी। ये समझ आई कैसे हुआ ये। इसको बोलते हैं हम लोग धीरे धीरे, अब इसको कैसे करा जाएगा, अब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जहाँ पर बेसिकली हमारे पास किसी बॉडी, आदत ही पड़ी हुई है, वो मेमोरी मसल बन गया ना वो, अब दिक्कत हो रही है भाई, अब मेमोरी मसल बन गया वो, दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई, बार बार वहीं हाथ जाता है। अरे इसका शॉर्टकट नहीं बन पाएगा ना, दिक्कत ये है ना। चल बनाते हैं शॉर्टकट, अब 2 मिनट रुकी जा, अब तो शॉर्टकट बनाए तो फिर परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। इसको बंद करूँ मैं, क्लास लेते लेते दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसका भी शॉर्टकट बना देता हूँ, मैंने उस दिन बनाने की कोशिश करी थी लेकिन ड्रामा बहुत किया था इसमें शॉर्टकट बनाने में। स्क्रीनशॉट तो भाई इसको चेंज करके देना मुझे, हो गया चेंज, हो गया। चल चल भाई क्या, हाँ देखते हैं, हो गया चल। So basically, electrostatic induction is a phenomena of temporary electrification of a conductor in which opposite charges appear at its closer and the similar charges जो होते हैं हमारे पास appear at the further end, जो दूसरी साइड वाला एंड होता है वहाँ पर चले जाते हैं in the presence of near by कोई भी चार्ज बॉडी। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाली कोई बॉडी लेकर आते तो यहाँ पर क्या इकट्ठा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ का चला जाता है नेगेटिव चार्ज चला जाता। तो बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो है प्रोड्यूस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग रॉड इज कॉल्ड इंड्यूस चार्जेस, एंड द चार्जेस ऑन द ग्लास रॉड विच इंड्यूसेस दीज चार्जेस ऑन द कंडक्टिंग रॉड, इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूसिंग चार्ज बोलते हैं। ख़त्म कहानी। इंड्यूसिंग पता लग गया हमारे को। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग मेन फिनोमेना हमारा, ठीक है। ये डन, पढ़ लो जरा वाला पैराग्राफ जल्दी से। इसमें ये दिक्कत है ना बड़ी, इसमें शिफ्टिंग नहीं होती, 3-4 बार एक ही स्क्रीनशॉट लेना पड़ जाता है, गलत आता है तो इसमें बड़ी दिक्कत है। हो गया ना। चलो भाई, सिमिलरली यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमने देखा, हम लोगों ने क्या करा, ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा आसान ज़रूरी है। ये दोनों की दोनों क्या थी, कॉन्टैक्ट में थी। क्या थी दोनों की दोनों, कॉन्टैक्ट में। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या, जुड़ी हुई थी। हम लोगों ने क्या लेकर आए, इनके ऊपर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज की रॉड लाए, ठीक है। इधर वाले स्फेयर के इधर वाले एरिया पे क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज आ गया सारा का सारा, और इधर स्फेयर पे क्या आ गया मेरे पास, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया मेरे पास। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, अब इनको क्या कर दिया हम लोगों ने, अलग कर दिया। क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इस पे क्या इकट्ठा हो जाएगा, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, और इस पे क्या इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अब दोनों के दोनों अलग अलग हैं, अपने में ही अलग अलग हैं, तो अपने में ही दोनों के पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। इसे क्या किया हमने, चार्जिंग कर दी, चार्जिंग ऑफ टू स्फेयर बाय इंडक्शन। इंडक्शन की मदद से हम लोगों ने दोनों स्फेयर को चार्ज कर दिया। समझ आ गई चीज़ें। ऑनलाइन जनता क्लियर है क्या, पक्का। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। चार्ज क्यों हुआ, चार्ज ऑब्वियस सी बात है, सारा नेगेटिव इस वाली बॉल पे आ चुका था, सारा पॉजिटिव इस पे बॉल पे आ चुका था, बीच में धोखा दे दिया, छोड़ दिया, अलग कर दिया उसको, ठीक है। वही होता है ना। अब भाई किसी की लैंड डील हो रही है, ठीक है, पैसा ले लिया, लैंड नाम करी ही नहीं, खत्म कहानी फिर कॉन्टैक्ट ही काट दिया, ठीक है। अच्छा पैसे लेके भाग गया, ऐसा हो रखा है। ओ भाई साहब 6 करोड़ 2 जनों को, भाई साहब इतना खतरनाक हो रखा है मामला, ठीक है। अब इसकी थ्योरी दे रखी है, मैं खाली पेस्ट कर रहा हूँ थ्योरी, मन हो तो पढ़ लेना, नहीं मन हो तो मत पढ़ना, ठीक है। तो मैं समझा दिया ये मैंने, ठीक है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा साइड में लिखा हुआ है इसके, ठीक है। कमाल है भाई। और किसी को जीवन में धोखा मिला हो तो बात अलग है, ठीक है ना। Thus two metal balls get charged by the process of charging by process called charging by induction. In contrast to the process of charging by contact, here the glass rod does not lose any of the charge. उसको contact तो हुआ ही नहीं, वो चार्ज लूज करेगी नहीं मैंने। जहाँ contact टच किया वहाँ चार्ज ट्रांसफर जीरो, कहानी खत्म, ठीक है जी। अब ज़रा दूसरा फिनोमेना देखें, अब ज़रा दूसरा समझें, ज़रा सीन क्या है हमारा। अब तो नया टूल आएगा,
कोई और नया टूल डाल के ढूंढ के डालूंगा। ये पैसे मांग रहा है ना, दूसरा लेकर आऊँगा मैं। लाइट चली गई और इंटरफेरेंस की वजह से ये बंद हो गया, ऑब्वियस सी बात है। ये इस कमरे की वायरिंग हल्की हो रखी है, लीकेजेस वायरिंग के अंदर इस वाले कमरे की। उसकी बत्ती गुल ना हो जाए, लाइट ज़्यादा देर तक मिल जाए यार। एक मिनट ये वाला देखना एक बार जरा, क्या हो रहा है इसमें। ऐसा कितनी तगड़ी चोट मारी जो ठीक नहीं हुई अभी तक ये भाई साहब। कुत्तों ने तेरा बहुत बुरा हाल कर दिया इसका मतलब। 2-3 हफ्ते हो गए ना, तो 6 तारीख से, वो भाई साहब 12 दिन हो गए। चलो भाई, अब यहाँ देखो प्लास्टिक की रॉड लेकर आए हम लोग यहाँ पर, जो कैसी थी वहाँ पर नेगेटिव चार्ज थी। एक ही सिंगल रॉड की बात, सिंगल हमारे पास फेयर था। अब इस फेयर में इधर की तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। वाई इधर पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि भाई पॉजिटिव को अट्रैक्ट करा इन भैया ने, ठीक है। तो भाई अब जब यहाँ पर हमने ये रॉड को यहीं रखा अपने पास और अर्थिंग कर लगा दी। अब अर्थिंग लगाने से क्या होगा भाई, इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से तो न्यूट्रल है सारा का सारा मामला, और इसने चार्ज को खींच रखा है। यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन है, ये है ना। ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, धरती में, धरती में चले गए सारे के सारे, ठीक है। ग्राउंडिंग कर दी थी इनकी हम लोगों ने। तो इस पे क्या बच जाएगा, सारा पॉजिटिव चार्ज। हमने क्या हटा लिया वापस, इसको हटा लिया, क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर, पॉजिटिव। तो चार्ज कैसा चार्ज हो, ये स्फीयर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पर रॉड कैसे लिया था, नेगेटिव वाली रॉड लिया था, वो सॉरी पॉजिटिव रॉड लिया था, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को रोक लेती वो, और पॉजिटिव चार्ज जो होता और नेगेटिव चार्ज के साथ में न्यूट्रलाइज हो जाता। और न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या हो जाता है, ये रॉड, ये जो ग्लास स्फीयर है वो कैसा चार्ज हो जाता, नेगेटिवली चार्ज हो जाता। समझ गए बात को, जैसे इन्होंने लास्ट में यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। ऑनलाइन जनता क्लियर। इससे एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है एलसी ऑसिलेशन, वो समझ आएगा तुम्हारे को, वो आएगा चैप्टर नंबर 7 के अंदर, वो समझ आएगा तुम्हें, ठीक है। जहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर से की मदद से हमारे पास जो चीज़ें करी जाती हैं, ठीक है। चलो भाई फाइनली अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमारे पास सामने हमारे। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक तरह का डिवाइस होता है जो बेसिकली क्या करता है, जब कोई चार्ज बॉडी इस पर रखी जाती है तो वो क्या कर देता है, अपने आप को स्प्लिट कर देता है, डाइवर्ज हो जाता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्कोप सिमुलेशन, प्रैक्टिकल दिखाएंगे तुम्हें, टेंशन काहे ले रहे हो। गलत बात है, अरे रुक जा थम जा। ये कौन सी रॉड है, नेगेटिव चार्ज रॉड है। अब इसके पास लेकर आ रहे तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है, और रिपेल हो गया। अब ये इलेक्ट्रोस्कोप किससे बना होता है, यहाँ पर 2 लीफ लगी रहती है। किसकी लीफ लगी रहती है, गोल्ड लीफ लगी रहती है। तो यहाँ से जब क्या ट्रांसफ़र हुआ, नेगेटिव चार्ज इधर धक्का मारे यहाँ चला जाएगा, सीधा सीधा यहाँ चला जाएगा। ये दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, स्प्लिट कर जाएंगी। क्यों स्प्लिट कर जाएंगी, क्योंकि दोनों पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ चुका है। कैसे पता ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ चुका है, इन दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज़ करा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों ने न्यूट्रलाइज़ कर दिया। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव न्यूट्रलाइज़ कर दिया, इसने भी इसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया। तो बचा कितने नेगेटिव चार्ज बचे नेट इसके पास, 2। सिमिलरली इस पर भी 2 नेगेटिव चार्ज बचे, 2 या 2 से ज़्यादा ही बचेंगे, 2 ही बचेंगे, हाँ 2 ही बचेंगे। दोनों तरफ 2 नेगेटिव चार्ज आ गए दोनों लीफ के ऊपर।
अब दोनों लीफ पे जब दो नेगेटिव चार्ज आ गए तो दोनों लीफ पे जब दोनों नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे तो होगा क्या, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के बाद क्या हो जाएंगे, ये डाइवर्ज हो जाएंगे। अगर मैं देखूँ जब पीछे करूँ दोबारा तो वापस कन्वर्ज हो गई। अब बेसिकली अगर मैं तुमसे सवाल पूछूँ, सवाल क्या पूछना चाहता हूँ मैं, सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा इलेक्ट्रोस्कोप अगर दिखता भी है तो दिखता कैसे। हमने बचपन में पढ़ा था क्लास 8th में इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा डिवाइस था जो बेसिकली हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है उसको बताती थी। कुछ याद आया या नहीं आया? नहीं याद आया, कोई बात नहीं, और नमन को याद आ गया, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर यही होता है, प्रिंसिपल यही है उसका। जब कोई बॉडी से कोई चार्ज बॉडी इस पर टच करी जाएगी तो वो क्या कर जाएंगे, यहाँ पर जो लीफ थी वो रिपेल कर जाएगी, ठीक है। समझ गए या नहीं समझे? कितने का मिलता होगा पता नहीं, बना सकते हैं हम लोग खुद ही, ये तो बनाना दिखाई देते तुम्हें हम लोग। चलो एक कॉपर की रॉड ले ली इन्होंने और ऊपर की तरफ क्या कर लिया इन्होंने, ऊपर रोल बना लिया और नीचे को बना देंगे कुछ, देखो देखते जाओ आराम से। टिश्यू पेपर से भी काम चला लिया इसने, बढ़िया है भाई, टिश्यू पेपर भी काम चला लिया, सही में जुगाड़ हुआ है। हाँ टिश्यू पेपर भी रिपेल कर ही जाएगा, लटका दे बेटा उसे, लटक गया ये। हाँ गोल्ड से टिश्यू पेपर आ गया। एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज़ कर सकते हो। ये ले भाई कंगा चार्ज हो गया, कंगा चार्ज होगा, ले होगा रिपेल, हो गया, चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएंगे और मूव कर जाएगा, वो टच नहीं कर रहा है वो, ठीक है, टच करके ट्रांसफ़र हो जाएगा चार्ज उसमें, ठीक है। चल भाई एक और देख लेते हैं, अरे रुक तो जा। अबे इसमें भी तेज करने का ऑप्शन आ गया, हाँ मतलब शॉर्ट को भी तेज कर दो। और हे भगवान, आदमी का अटेंशन स्पैन कितना कम करेंगे ये लोग। कोई नहीं, आजकल ना लॉन्ग फॉर्म वीडियो बहुत कम देखते हैं लोग। बढ़िया है, तेज जिंदगी अच्छी है, हम शॉर्ट ही चलाते हैं। स्प्लिट हुआ ना वो, हो गया क्या, एल्यूमिनियम फाइल है, अब सोने की थोड़ी लगाएगा पत्तियाँ, अब पता नहीं देखो क्या लगाएंगे, पहले टाइटल तो। अरे कॉटन कैंडी का है यार ये तो, हटाओ, पॉडकास्ट आ गई, ऐड आ गया, प्रीमियम बैटरी लैपटॉप। अरे यार अभी देखिए मैंने वीडियो देखी है, अब मज़ेदार है, एक बार देख लो तुम, देखो अब एक बैटरी कैसे ये मैंने देखी थी, आएगी सेकंड में उड़ जाएगी, और एक भी नहीं खत्म बंद। भाई साहब मैंने देखी थी ये, मैं क्या दिखा दो, चलो सामने आ गई है तो ठीक है। चलो गोल्ड वाला भी देखना, क्या गोल्ड वाला, गोल्ड वाली है ही नहीं, देखो तो एक बार, बनाए साइंटिस्ट तो यूज़ करते ही होंगे। गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप, वीडियो मिल जाए, वीडियो मिल गई चाचा की वीडियो, वर्क मत बता दियो, कितने आई के ऐड देगा ये अकाउंट, कोई यूज़ नहीं करता, इस पर आई के ऐड भर भर के आते हैं। गुरु जी क्या बता रहे हैं आप? जब एक चीज़ बताओ, ये देखो ऊपर ही क्या है, IQ वाला, अरे वो एक्सटेंशन है, वो क्रोम एक्सटेंशन नहीं होती, वो लगा रखी है, उसमें एक्चुअली सारा कुछ बताया था, डिटेल वगैरह, वीडियो की क्या क्या है चीज़ें, इंप्रेशन वगैरह, ये रहा ओवरव्यू, ठीक है। अब तो उसके चैनल पे जाएगा, चलते को दिखाई देता है, चैनल पे जाएगा, हाँ सब दिखाएगा, अभी आएगा, रुक जा, ये ले आ गया, इसका पूरा स्टैट्स आ जाएंगे चैनल के, व्यूज़ गेन करे इसे 7 दिन में, इतने पैसे कमाता है मंथली ये, ठीक है। हाँ और इसका यूट्यूब पर रैंक कितना है, 26 लाखवां रैंक है इसका यूट्यूब पे, सारी वीडियो दिखाता है ये, हाँ सबका दिखाता है, ठीक है। हो गया, कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब तो सौरभ जोशी वगैरह का देखने को मत बोलिए प्लीज़, ठीक है, ठीक है। अगर वो साइड में कोई दिखाई दे गया तो मैं बता दूंगा तेरे को मैं, ठीक है। साइड में कोई चाचा दिख रहा है, चल इंडियन हैकर दिख गया,
पकड़ आगे क्या ले, उस पर क्लिक कर लेते। 15 मिलियन होने वाले हैं इसके भाई साहब। चलो भाई, ये बंदा ही बहुत पैसे छाप रहा है, गाड़ियाँ पलट देता है भाई। इतने पैसे कहाँ से आते हैं गाड़ी। हाँ 54 मिलियन व्यूज़ है उस पर भाई साहब। महीने का $285,000 कितना बैठा ये 285,000 इंटू में 90 चल रहा है, 92 रेट चल रहा है भाई साहब। 2.5 करोड़ रुपए हैं महीने का 2.5 करोड़ रुपए। हाँ 2.5 करोड़ रुपए ये रहा है 2.6। कोलैब को तो हटा के हाँ कोलैब हटा करके है ये। कोलैब करता होगा, खत्म हो जाता होगा मामला। करते नहीं है। वैसे इसका तो कोलैबोरेशन सही कह रहा है, वैसे होता कहाँ है इसका तो। अरे अरे फिर भी करता तो होगा कुछ ना कुछ, तो वो करता है प्रमोशन वीडियोस में। जो मिली टीवी है हाँ बस उसी के साथ देखा है। और कोई दिख रहा है एक और बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये लगा, पीछे ये वाला। नहीं रुक जा यार, कोई इंडिया का नहीं। आज जाना पे जाना से दिखे ना तब तो मज़ा भी आए। संदीप महेश्वरी दर्डाव बेकार है, ठीक है। किसी राठी का देख लेते, चल राठी का देख लेते हैं। अब मेरे को कौन सा बहुत पसंद है, मुझे हाथ घुमा घुमा के ऐसी बात करता है ये। इसके भी 31 मिलियन और रखे हैं। अरे भाई साहब भाग रखा है ना ये। ये तो भाग रखा, पहले से ही भगा पड़ा है ये कभी इंडिया में था ही नहीं। चलता क्या ये तो और चाचा निकला उसका है ना, इसके 31 है। 31 छोड़, उसका रेवेन्यू देख उसका 9 बिलियन। 2 मिलियन छोड़, हम तो नीचे एस्टिमेट फिगर पकड़ते हैं। चल एस्टिमेट फिगर नीचे नहीं पकड़ लेते हैं। 92 6.2 करोड़। चलो भाई छोड़ो, अब हो गया। अब खुद को ट्रॉमा आने लग गया है, छोड़ दे कि अपन किस जीवन में जी रहे हैं, अपन भी कुछ करते हैं। हम तो कुछ सौरव जोशी का देखना है। ठीक है गोल्ड पे भूल जा, हो गया। हाँ तो मतलब ध्रुव राठी लगभग महीने का कितना छाप, साल का कितना छाप लेता होगा, 100 करोड़ तो छाप लेता होगा ब्रांड डील इंक्लूड करके। तभी जोशी बोलता है साहब मैंने अपना ज़िंदगी भर जीने का जुगाड़ तो कर ही लिया है, अब भाई भाइयों का जुगाड़ करना है मुझे। उसके भी लगा के देखने को वो अबे यार लगाने को। चल भाई अब तो रुक जा, अब क्रियोसिटी हो गई। अब तो मैं स्पेलिंग ही भूल गया इसकी। SO थी ना, पता नहीं क्या है। आ जाए खुद ही आ जाएगा, छोड़। आ गया ले, खुद ही आ गया। इंटरनेट पर्सनालिटी। रुक जा, पीछे जाते, पीछे 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 पीछे। ये चैनल आई है ना उसका, ठीक है। लास्ट बस 40 मिलियन है इसके तो, शायद 40 मिलियन तो है इसके। चलो भाई कपिल शर्मा शो, इसके भी इतना ही है, इसके आसपास है। ले बेटा ये में भी महीने का सही छापता है। एलविश यादव का लगाना एक बार। ए भाई क्लास। अबे भाई क्लास के मज़े ले लिए तुम लोगों ने आज की क्लास के तो। ले जल्दी कर, अब जल्दी ख़त्म करना है कहानी अब, ठीक है। किसका फ़ोन आया हो? ये तो ब्लॉग है चैनल का। हाँ रुक जा, देखो भाई कितना है। इसके तो कम है। अरे ये फेक लग रहा है मुझे, हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है, होगा काम खत्म। इसके तो कम है, दूसरा वाला चैनल लगाओ। अब बस हो गया, चल इसको पढ़ो जल्दी से। चलो भाई, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? हमारा एक डिवाइस है जो बेसिकली क्या करेगा, हमारे पास डिटेक्टिंग एंड इलेक्ट्रिक चार्ज आइडेंटिफाइंग इट्स पोलैरिटी वाला को आइडेंटिफाई करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल कनेक्टिंग रॉड पासिंग जो रखी होती है हमारे पास। यहाँ पर बेसिकली रबर स्टॉपर्स लगे रहते हैं, रबर स्टॉपर्स लगे रहता है, ये कोई चीज़ कंडक्ट ना कर जाए हमारे पास। फिटेड इन द माउथ ऑफ द हमारे पास ग्लास वेसल, ठीक है। अब टू थिन जो हमारे पास लीव्स होती हैं, गोल्ड लीव्स होती है, यूज़ करी जाती है, जो नीचे लगी होती है। तो बेसिकली जब इस पर चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो नीचे आकर के जो लीव्स हैं वो फैल जाती हैं, नीचे आकर लीव्स फैल जाती हैं। अब कैसे काम करें? अब चलो भाई वो काट दिया मैंने। अरे यार
अच्छा खासा काम की चीज़ खुली हुई थी, समझाना था मुझे। चलो भाई, अब जब इसको पास में लाए तो नेगेटिव चार्ज नीचे चले गए हमारे, ठीक है। अब जब मेरे पास चार्ज विद पॉजिटिव, पॉजिटिव वही लाए तो क्या हो गए, नेगेटिव चार्जेस कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। कैसे नेगेटिव चार्ज क्यों ऊपर गए, क्योंकि ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज कितने थे हमारे पास, 6 थे। अब इसके अंदर कितने थे, 7 थे, इतना मुझे याद है क्योंकि बहुत बार करा चुका हूँ, 7 थे ये। तो 7 थे, तो टोटल न्यूट्रलाइज करने के लिए कहाँ चले जाएंगे, बाकी सारे ऊपर चले जाएंगे, जिसके से नीचे वाली क्या हो जाएगी, प्लेट डाइवर्ज हो जाए, ठीक है, समझ आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर क्या लेके आ जाऊँ, अर्थिंग लेकर आ जाऊँ, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, ज़मीन से ऊपर, जिससे यहाँ पर क्या कर दिया उसने, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। अरे हाथ ज़मीन पर खड़ा था ना इंसान, ले उसे टच कर दिया, ठीक है, ज़मीन पे टच कर दिया उसको, ठीक है। अब इसको भी हटा लेते हैं, ले हवा में होगा इंसान, नहीं है ना हवा में, ठीक है, उसकी बॉडी के चार्जेस होंगे। अरे वो भैया से लगे हैं, वो पंख लेके घूम रहे एंजल है, ठीक है, एंजल तोमर, ए फॉर अंकुश, ए फॉर एंजल, एंजल तोमर, क्यों ऐसा ही है ना, अच्छा तो है यार, ठीक है। लूसीफर भी मिल जाएगा देखो किस दिन, हेल का देवता, ठीक है, मैं नाम सुना है बस खाली। व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट टचेस द मेटल नॉब एट द आउटर एंड ऑफ द रॉड, तो चार्जेस कहाँ फ्लो करेंगे, थ्रू द डाउन द लीव्स, एंड द लीव्स क्या कर जाएंगे, डाइवर्ज कर देंगे ड्यू टू रिपल्शन लाइक चार्जेस दे हैव रिसीव्ड, सो द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स गिव्स अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्जेस। जितना ज़्यादा वो डाइवर्ज करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उन पे चार्ज होगा, ठीक है। चल भाई, नहीं है बोल, नहीं बोल, कुछ खिला रहा हो तो बता। चल ठीक है, माधव खिलाएगा हमें, माधव हमसे हर बार कुछ ना कुछ मांगता रहता है, इस बार हम मांग रहे हैं माधव से, कल हमसे मॉनिटर मांग रहा था, ठीक है। मैं भी मांग रहा हूँ, क्या क्या, मुझे भी चाहिए। हाँ तीनों को चाहिए भाई हमें। बता रिमशा, तू भी चलेगी तो बता, हाँ ले भी चलिए यार, फिर आज तो भाई माधव के 13-14 हज़ार रुपये खाली करेंगे हम लोग, ठीक है, आज तो खाली होंगे, पैसे आप दे देना, हाँ तो बाद में तेरे से वसूल लूँगा मैं, ठीक है, फीस के मैसेज में लिख दूंगा 4800 प्लस, ठीक है, अब बिल ऑफ फूड पार्टी जो माधव ने दी थी, काम खत्म। माधव ने पार्टी देने को कही थी, फीस का मैसेज आया, काइंडली पे ऑन दिस नंबर, ठीक है, हाँ वो आप व्हाट्सएप देख लेंगे। अच्छा चलो भाई, एडिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है जी। अब एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, बेसिकली हमारे पास जब बहुत सारे चार्ज जब एक्यूमुलेट होते रहेंगे तो नेट चार्ज क्या निकलेगा, सिंपली बाहर आ जाएगा। नेट चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह वाला खेल, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सिंपल लॉजिक इंटीजर किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस लाइक मास, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी जस्ट एज द मास ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। जितने भी हमारे पास जो है लाइक मासेस, इलेक्ट्रिक चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है हमारी, जस्ट एज मास एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी होती है, इज द सम ऑफ मासेस ऑफ जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं। ऐसी टोटल चार्ज जो होता है वो भी एक्सटेंडेड क्वांटिटी आती है, जहाँ पर एल्जेब्रिक सम होता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव भी चीज़ें होती है और नेगेटिव चीज़ें होती है। इसको ही बोलते हैं हम लोग एडिटिव नेचर, ये हमने पहले ही पढ़ रखा, बस इसको एक बार इन्होंने टेक्निकल टर्म के साथ दे दिया है। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। जितने भी इंडिविजुअल चार्ज हैं सारे के सारे का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। Q1 Q2 Q3 Q4 सब इन करके इकट्ठा कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये बेसिक चीज़ें हैं जो बाद में क्वेश्चनों में लगती है और बच्चे बाद में कंफ्यूज होते हैं अगर सीधा कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट करा जाए, ठीक है। स्कूल में तुम्हारा सीधा कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट करा जाएगा, इसके 3 पेज आगे से, 3 से 4 पेज आगे से स्टार्ट करा जाएगा कूलम्ब्स लॉ से सीधा, ठीक है। और अंकुश स्कूल जा रहा है आजकल तो इसलिए अंकुश को पता है, उन्हें बाकियों को पता नहीं है सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब आती है क्वांटाइजेशन। लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्वांटम फिजिक्स के बारे में, क्वांटम डिस्कस किया था हमने। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट ऑफ क्या होता है, हमारा चार्ज होता है।
ठीक है. So the minimum amount by which a physical quantity can change is called a quantum. उसको quantum बोला जाता है. पहले ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़ाई, पहले मैंने नीचे नहीं पढ़ाई ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए. अब ऊपर का पढ़ते हैं. The quantization of physical quantities means that it cannot vary continuously to have any arbitrary value, but it can change discontinuously to take only any one and only discrete set of values. अब ये क्या बोल दिया भैया इसने, बड़ा दिमाग से एकदम बाउंसा चला गया. जैसे क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर होगा, सेकंड फ्लोर होगा. क्या 1.5 फ्लोर हो सकता है? क्या 1.3 फ्लोर हो सकता है? नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8. एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है? क्या आधा इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ तेरे को मैं? नहीं. क्या 1/4 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ मैं तेरे को? नहीं. सिंपल, ख़त्म कहानी. तो बेसिकली वो एक ऐसा हमारे पास क्वांटिटी सेट करी जाती है, क्वांटाइजेशन करी जाती है, जिसके अंदर बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ चीज़ डाली जाती है जो डिस्क्रीट होती है. डिस्क्रीट मतलब टुकड़ों में होती है और वो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है हमारे पास, और उसकी कोई भी आर्बिट्री वैल्यू नहीं ली जा सकती. अब पढ़ के देखो दोबारा वो जो इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ है, जो इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ है उसे दोबारा पढ़ के देखो. काइंड ऑफ इटैलिक ही है उसके बाकी कंपैरिजन में, तो पढ़ के देखो एक बार उसे. द क्वांटाइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स दैट इट कैन नॉट वेरी कंटिन्यूसली, उसको वेरी नहीं करा सकते, ठीक है, कोई भी आर्बिट्री वैल्यू दे करके, ठीक है. वो इट कैन चेंज डिसकंटिन्यूसली. डिसकंटिन्यूस मतलब थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में ही चेंज होगी वो, ठीक है. कंटिन्यूसली चेंज हो सकती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने नीचे दिया, फिर हमारे पास बिल्डिंग फ्लोर हो गया. बिल्डिंग फ्लोर कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, 1.2 1.5 वगैरह वो सब वगैरह आ गया हमारे पास. दैट्स ऑल, ठीक है. सो व्हाट इज़ मेंट बाय, अब नीचे आए थे सीधा, व्हाट इज़ मेंट बाय क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन. अब बेसिकली a quantization of charge is found experimentally that electric charge of a body large or small is always integral multiple. integral multiple का मतलब होता है इंटीजर वाला मल्टीपल उसका, ठीक है, ऑफ अ सर्टेन मिनिमल अमाउंट ऑफ चार्ज. अब जो बेसिक चार्ज जो हमारे पास, जो बेसिक चार्ज इज़ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. जो बेसिक चार्ज जो उन्होंने डेवलप करा वो क्या था, हमारा इलेक्ट्रॉन डेवलप करा कि उससे छोटी क्वांटिटी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. बस है, एग्जिस्ट करती है, बट हम हमारी इस लेवल की फिजिक्स के अंदर उसको कंसीडर, क्वार्क्स है, बहुत सारी चीज़ें आती है, सब कुछ आता है, बट कंसीडर नहीं किया जाएगा छोटी चीज़ों को. पहले तुम्हें बता दिया मैंने, क्योंकि कुछ बुद्धिजीव हैं स्कूल के टीचर जो अच्छा पढ़ाते हैं, वो लोग चीज़ें बता देते हैं और बच्चा कंफ्यूज होकर के आता है फिर, ठीक है. पहले बता दिया जाए कहाँ तक. जैसे हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, तो प्रोजेक्टाइल में साफ साफ बता दिया गया था कि एयर रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है, ठीक है. साफ सिंपल लॉजिक. पढ़ लो भैया इसको, यहाँ से तुम्हारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है. अब वो सब चीज़ें जो पहला चार्ज वार सब समझाने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके लिए ही, उससे ही ये सब चीज़ें समझ आती, वरना नहीं. अभी आने वाले टाइम में तुम्हारा बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो बेसिक चीज़ों से लगेंगी, जो 2 क्लास हमने पूरे बेसिक बिल्ड करें आज की क्लास में, ठीक है. आज की क्लास का ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था. पहले लास्ट वाली क्लास तो एम थी, उसमें प्लस माइनस ही तो पढ़ा है, और क्या पढ़ा है हमने, ठीक है. आज की क्लास मेन थी. पढ़ लो एक बार सब कुछ इसका. हो गया. ऑनलाइन जनता हो गया. चलो जी. अंकुश को स्कूल में सबसे सीनियर वाली फीलिंग आ रही होगी अब. हाँ भाई, सीनियर वाली फीलिंग आ रही है भाई. ऐसे तो कुछ हमें तो कुछ नहीं आई थी हमारे टाइम पर. हमारी तो इज्जत, टीचरों ने इज्जत उतार रखी थी. 12वीं में आ गए हो, ये आ गए हो, फलाना आ गए हो, बहुत बहुत इज्जत उतार रखी थी. खुद सीनियर वाली कोई घंटा फीलिंग नहीं आई थी. हाँ, अबे इतने मनहूस टीचर थे. वो टीचर्स डे रो रो के करवाया था हमने, और फिर फेयरवेल तो होने दिया ही नहीं, ना ऑफिशियल ना नॉन ऑफिशियल, तो उनमें कुछ नहीं होने दिया. फेयरवेल नहीं हो तेरे हाथों में. बढ़िया है फिर तो, हेड बॉय है तू. बढ़िया है फिर तो.
हेड बॉय बन गया लड़का। अरे कितना मतलब बच्चे ही नहीं है कि स्कूल में इसको हेड बॉय होना। स्कूल डूब मरा है क्या? हाँ है तो वैसे ही। तो इलेक्शन होते हैं मेरे स्कूल में। इलेक्शन हुए तो भैया ने जीता है भैया, प्रॉपर वो करी थी, ठीक है। वो बात अलग है, 10-10 रुपए की पार्टी दे दी थी कि वोट डाल देना, ठीक है। कैंटीन में समोसा खिलवा दूंगा, ठीक है। ठीक है। क्यों भाई बोला था तूने 10-10 रुपए के लिए कैंटीन में समोसे के लिए? जिसने अंकुश को वोट दिया, कैंटीन में समोसा मिलेगा उसे। जैसे मिर्ज़ापुर में बोलता है ना मुन्ना भैया, ठीक है, शाम की चाय और समोसा तेरी मेरी तरफ से, उसको बोलता है गुड्डू को। अब तुम्हें देखी नहीं और मिर्ज़ापुर तुम्हें पता नहीं है, ठीक है। कोशिश करना, देखो तो ईयरफोन लगा के देखना प्लीज़, ठीक है। गालियाँ भर भर के हैं। उसके बाद वो बोलते हैं भैया अंडे हो जाते तो अच्छा रहता। हाँ बस 50 अंडे करा देना उबले हुए। अरे वो सीन नहीं, IAS वाला सीन, वो मीम में जो आता है, कुछ बनो भैया देश को आगे बढ़ाओ, IAS बनो। नहीं देखा सीन वो। वो चाटे मार मार के हाँ चाटे मार के बोलता है, उसके बाद आती है वो चीज़ कहानी, ठीक है। चलो मिर्ज़ापुर का सीज़न 4 भी आएगा, देखेंगे उसे भी। हाँ कल तो धुरंधर आ रही है। धुरंधर आज आ रही है, 19 को। आज तो प्रीव्यू है। तो उधर साइड में तो 19 बता रहे हैं। नहीं आज आ रही है। टिकट बनाएंगे उसकी। 400 की तो टिकट यार सबकी आती है। 500 की है। 400 की है, चेक करा था मैं। 1200 की भी ऐसे तो फिर तो तेरे उस पर डिपेंड करता है ना कहाँ जा रहा है तो फिर। अब देवगन की 350 की भी आ रही है, देवगन की 350 की आ रही है। द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट 2-3 महीने बाद उस पर आ जाएगी नेटफ्लिक्स पे। अब कह रहे तीसरी भी आएगी जून में। हाँ तीसरी की भी उम्मीद है, हाँ जून में। पागल हो गए ये, और कुछ नहीं है, टीवी भी नहीं देखते। तुम लोगों ने देखा नहीं है ना, कह रहे हैं कि जब धुरंधर ख़त्म हो जाएगी तो लास्ट में तीसरी की भी वो करेगा, वो तीसरी का भी वो। हाँ जो फर्स्ट में करी थी। और तब पता लगेगा, 5 बजे का पहला शो था, 9 बजे तक सारा कुछ आ जाएगा, 10 बजे तक सारा कुछ आ जाएगा। हाँ 4 घंटे की मूवी है वो पूरी। चल देखता हूँ, मैं जाऊँगा मेरा मन में आ रही है, सोचता हूँ मैं अकेले चला जाऊँगा और करूँगा मैं। मैं चल लूँ। चल लूँगा, पैसे ले आइयो। हाँ, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं होता मेरे। चल भाई, अब उसका आ रहा है, अब तो US सिनेमा का आ रहा है, सियानी गाजियाबाद का। उसका शो है 9 बजे का। अब तो 9 बजे का बाद 2 बजे कराएंगे क्या? 6:30 का ओपुलेंट का शो है। यहाँ का है कोई? शिप्रा का है ना भाई, यहाँ का आसपास का सारा गायब हो गया। 6:15 का 450 से टिकट स्टार्ट है इसकी। तो 18 का हो गया तो मिल जाएगी देखो जगह तो। चलो भाई छोड़ो, कल का देखेंगे, अगर कल मन हुआ तो देख लेंगे, नहीं तो परसों देखेंगे, या तो फिर छोड़ो, फिर मन खत्म हो जाएगा। अबे कल तो 250 की टिकट दिखा रहा है ये। हाँ सुबह की। हाँ 10:30 की भी 250 की दिखा रहा है। इसकी तेरा कौन है ये, PVR की भर गई है। देवगन खाली पड़ा है, देवगन का 9 बजे का सुबह डॉल्बी एटमॉस से खाली पड़ा है, 250 270 की टिकट है। ठीक है चलो भाई, शिप्रा चले जाओ। शिप्रा कोई मॉल है, खाली तो मॉल है वो, शुरू होते तो ख़त्म हो जाता है वो। चलो भाई, हाँ वो इंदिरापुरम वालों के लिए शिप्रा ही है, और क्या है, वो पूरे गाजियाबाद के लिए शिप्रा ही है। मेरे घर वाले जा रहे हैं, पता नहीं कल या परसों। तू भी जाना फिर, कौन मना कर रहा है, जा। तेरे को छोड़ के जा रहे हैं क्या? मैं नहीं जा रहा, क्यों? चले जाओ। तेरे साथ क्या दिक्कत होगी, तेरे को पसंद नहीं आएगा रणवीर सिंह? मैंने धुरंधर नहीं देखी तो देख ले, नेटफ्लिक्स पे तो पड़ी है, देख ले, आज रात को देख ले, 4 घंटे की तो है। अच्छा मन सा नहीं करता मेरी ऐसी मूवी देखने देख जिनकी ले। जिनकी हाइप बन जाती है ना बहुत ज्यादा। 1 सेकंड, KGF देखी है तूने? हाँ KGF तो देखी है मैंने। अच्छी ये लगी है ना? हाँ ठीक देख थी। ले, देख ले, सच में कह रहा हूँ, देख ले। फिर वो रणवीर सिंह वाला फैक्टर नहीं दिखाई देगा तेरे को उसके अंदर, जो रणवीर सिंह अपनी छपरी के बना करता है ना, वो नहीं दिखाई देगा तेरे को उसके अंदर, एक भी सीन में नहीं दिखाई देगा तेरे को वो।
ये बात ध्यान रखियो। चलो देखता हूँ फिर। कुछ नहीं दिखाई देगा तेरे को उसमें, कुछ छपरा छपरा अपना है ही नहीं उसमें कुछ भी उसका। उसकी तो नई मूवी आ रही है टॉक्सिक। टॉक्सिक वो बकवास मूवी है। बकवास क्यों है? क्योंकि भाई वो सेम गैंगस्टर वाला काम, सब कुछ वही सेम रिपीट, वही थोड़े अडल्ट सीन, सब कुछ मिला मिलो करके वही सीन बन जाएगी मूवी वो। KGF टाइप बन जाएगी वो। चलो भाई छोड़ो। द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर इन डिस्क्रीट अमाउंट्स इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस अमाउंट, उसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। जैसे ही बात कर रहे हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स कि हमारे पास जो टोटल चार्ज होगा हमेशा ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये फॉर्मूला याद आ गया, Q इज इक्वल्स टू एनी। ये किसका फॉर्मूला है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज का फॉर्मूला है, जहाँ पर बेसिकली n क्या हो जाएगा? प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ हो जाएगी। कॉज क्यों होता है? द बेसिक, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कई बार। The cause of quantization, the basic cause of quantization of electric charge is that during the rubbing only integral number of electrons can be transferred from one body to another body। और ये किससे पता लगा था हमारे पास? ये हमारे पास फैराडे भैया ने हमारे एक्सपेरिमेंट करे गए थे क्वांटाइजेशन के, ठीक है, और मिलिकन्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है वो करा गया था, जो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। इन करे गए थे 2 एक्सपेरिमेंट इन्होंने। अब बेसिकली कैन वी इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इफ यस, अंडर व्हाट कंडीशन? किस, जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक चीज़ों के बारे में बात करोगे, मैक्रोस्कोपिक चीज़ों के बारे में बात करोगे मतलब जब बेसिकली बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि 1 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो जब ये चीज़ें इग्नोर करी जा सकती हैं, ठीक है, तो हमें पता नहीं लगेगा हमारे पास कि वो चीज़ें गई हैं या नहीं गई हैं, ठीक है, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करी जा रही है, ठीक है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू एनी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास? 9.1 × 10⁻31 kg। याद करना है? हाँ जी याद करना है, बिल्कुल याद करना है, ठीक है जी। चलो जी आगे बात करें। अब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, इवन मॉडर्न फिजिक्स की कोई नहीं एक्सप्लेन कर पाता था हमारे पास, ठीक है। रीसेंट डिस्कवरीज इन हाई एनर्जी फिजिक्स have indicated that the elementary particle like proton, neutron are themselves built out of elementary unit called quarks, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, ठीक है, which have charges of 2/3 electron and -1/3 electron। Even if the quark model is established in future, the quantization of charge will still hold, क्योंकि भाई होल्ड करेगा, only quantum of charge will reduce to E/3, तभी E/3 आ जाएगा फिर वहाँ पर। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये छोटी सी यूनिट हमने इलेक्ट्रॉन की मान रखी है, बाद में क्या मान लेंगे हम लोग? किसकी यूनिट मान लेंगे? क्वार्क की मान लेंगे। अब क्वार्क के कितने यहाँ पर? एक पीस जो है क्वार्क का 1/3 के आसपास बैठ रहा है, यहाँ पर भी 2 पीस मान लेंगे हम लोग इसके, ठीक है। तो जो पहले पीस E का पीस था वो कितने का पीस हो जाएगा? अब E/3 का पीस हो जाएगा। तो क्वांटाइजेशन इज अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर है हमारा, ठीक है। लाइक चार्ज, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, सब कुछ उसी तरह से हमारे पास क्वांटाइज्ड है, ठीक है। एंड क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी इस्टेब्लिश, मास का भी इस्टेब्लिश करना बाकी है इसका, ठीक है। चलें फिर समझ आ गई चीज़ें, ठीक है। 15 हो चुके हैं हमारे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो टॉपिक ख़त्म करेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ थोड़ी क्लास में बीच में हम लोगों ने मज़े ले लिए थे ना, एलवेश यादव, ठीक है, सौरभ जोशी। कंपनसेट तो कर ले, बताओ कंपनसेट अभी क्यों करा रहा हूँ मैं? क्योंकि 10-15 दिन मेरे पास कोई क्लास नहीं है, 10-15 दिन बाद एक क्लास नहीं, 10-15 मिनट आगे पीछे खिंच जाए, थोड़े बहुत हंसी मजाक कर लेते हैं और थोड़ा क्लास बड़ी हो जाए, चीज़ें खिंच जाएंगी, काम घंटे का हमारा। अब बेचारे जो बच्चे नहीं आ रहे उनका नुकसान है, ठीक है। मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे को मिल रहे हैं 10-15 दिन, मेरा बस चलो 2-2 घंटे की क्लास ले लूँ चैप्टर ख़त्म करने के लिए, पर खाली पड़ा है ना, ये दिक्कत है ना, खाली पड़ा है। हाउ इज़ बिगर a coulomb or a charge on electron and how many electronic charges form 1 coulomb of charge, ठीक है। ये बोलना चाहता है कि कितना बड़ा एक कूलम है और किसके कंपैरिजन में? चार्ज के कंपैरिजन में, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, और कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन जो है एक कूलम के अंदर फिट हो सकते हैं। समझे बात को यहाँ तक? अब इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल सोल्यूशन है, कॉपी करके पेस्ट करूँगा, हमने पहले भी कर रखा है बचपन में, ठीक है, 10th क्लास में कर रखा है हमने, ठीक है। अब 1 कूलम ऑफ चार्ज इज़ बिगर देन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये बात सत्य है, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें कि ये पूछ रहा है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो भाई मैंने पे चार्ज कितना लिखा? 1 कूलम लिखा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं है,
यहाँ पर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम से कूलम मर गया, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, दैट विल बी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा बन के तैयार हो गया था, ये हमने बचपन में पढ़ा था कि एक कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो सिंपली लॉजिक इससे आ गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक है जी, समझ आई चीज़ें। माधव जी तुम अभी आए हो, ज़रा 2 मिनट शक्ल देख लो इसकी, समझ आया नहीं आया? तुम गायब हो गए थे, बिजली चली होगी तुम्हारे यहाँ पक्का। हाँ, यूपीएस लगवाओ। टेंथ का ही क्वेश्चन है ये तो, हाँ भाई 10th का ही है बस, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आया हमारे पास अब, ठीक है। कई बार ये फालतू फटीचर क्वेश्चन जो है हमारे पास CUET के अंदर, ठीक है, जेई के अंदर तो नहीं पूछे जाते, ठीक है, CBSE के अंदर फटीचर क्वेश्चन पूछ ले जाते कई बार ये, और ये बेसिक बच्चों को आता नहीं है, ठीक है। CUET के अंदर पूछ जाते हैं। कोम ड्रॉन थ्रू द पर्सनस, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत है यार, जब टॉपिक ही इतने हैं क्वेश्चन मंगीना बन जाएंगे। अ कोम इज ड्रॉन थ्रू द पर्सनस हेयर ऑन अ ड्राई डे causes 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सनस हेयर एंड स्टिक टू द कोम, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है कितना चार्ज उस पर होगा, यही तो बोल रहा है कितना चार्ज उस पर होगा। तो तुम लोग कैसे निकालोगे, निकाल लोगे? निकाल सकते हो, कर लो ट्राई, अगर करना चाहो तो कर लो। $1600 कुलम, 1600 आ रहा है, ठीक है भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने थे मेरे पास, 22 माइनस, हाँ माइनस 19 है। 6.25 में कहाँ घुस गए, चल पहला का क्वेश्चन था, ठीक है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 तो था कुलम्ब, ठीक है। तो फिर करना 3 माधव नहीं यार, गलत आंसर। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलम आ जाएगा, ठीक है। इतना दे रखा है चार्ज निकालना है, तो Q इज इक्वल टू क्या लग जाएगा, N लग जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए ये रहे, ठीक है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, और चार्ज कितना है ये रहा इस पर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस 3, दैट विल बी 1600 कुलम, ठीक है जी, ठीक है। चलो एक और ट्राई करो ज़रा ये वाला, अगर समझ आ जाए तो बढ़िया है ये। टेन की पावर माइनस 9 सेकेंड्स, यार यहाँ तो ईयर में आ रहा है, हाँ है हाँ ईयर में आ रहा है।
198 ईयर आ रहा है। एक बोल दो। हम्म बुखार पागल हो गए क्या? हम्म। पागल हो गए कि? पागल क्या हो गए? एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं होंगे? अच्छा अच्छा ऐसे ही तो होगा। कैसे निकलेगा ये? एक कूलम चार्ज के अंदर एक कूलम चार्ज निकलेगा कैसे? क्यू एन ई, ठीक है। ये आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा n, और ये कितना है ये याद कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कि एक कूलम चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो हर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? इतने, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ, या बोल रहे हो टाइम, टाइम किसके बराबर आ जाएगा कि मतलब कितना टाइम निकलेगा लगेगा हमारे पास? वो हो जाएगा 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 डिवाइड बाय 10 की पावर 9। जब हर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? हर सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इतने निकलने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन इतने निकलने हैं, ठीक है। अब इसको इतने इलेक्ट्रॉन निकलने हैं तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा? 6.25 इंटू 10 की पावर क्या निकल जाएगा? 9 सेकेंड। ये आ गया टाइम। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो। 6.25 10 की पावर 9, पहले तो घंटों में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये घंटा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा? दिन। और ये कितना हो जाएगा? साल। और साल वाल करते 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 कितना आ जाएगा? लगभग 200 साल निकल जाएंगे। 200 साल जिंदा हो जाएगा तो ये बताओ आप। ये लो 200 साल निकल जाएंगे। ये लो। देखना कौन सबसे ज्यादा बोल दिएगा। क्या कौन सबसे ज्यादा लेट मरा है? साल लेट मरा? अरे हो गया यार कोई, सर्च करो ना। कोई बात नहीं, छोड़ दो करो अब। ना एक बार। छोड़ो, कर दो। समझ आ गई। सेकंड्स में छोड़ दें यहीं पर ही, हो गया आंसर सेट हमारा। करो तो check नहीं मेरे को नहीं करना। कर लो। समझ आ गई चीज़ें फिर? कर दो एक बार। अब भाई देख, अब परेशान ना कर तू अब, ठीक है। सर्च कर दो। अब नहीं, हो गया, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई चीज़ें। अब तुम्हारे को होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाएंगे बस, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू सी बाई टी। सी बाई टी कब समझ लग गया? सी इंटू टी होता था। क्या है? सी पता नहीं क्या है। सी ऐसे करंट होता है, आई होता है उसकी जगह पर, सी की जगह पर तो Coulomb. कुलम काला कलम। वो तो फिर क्यों है? क्यों? तो सी बाई टी कहाँ से आ गया यार? सी बाई टी कुछ नहीं है। हाँ, चार्ज की यूनिट रहती है। ख़त्म कहानी। मुझे पता है 2-3 क्वेश्चन तो मुझे ही कराने पड़ेंगे इनमें से, 2-3 क्वेश्चन तो, ठीक है। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। 56 और 26 कहाँ पर? ये 56 मास नंबर है और 26 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। भूल गया जल्दी, केमिस्ट्री के एग्जाम में क्या है अभी? फिर भी जब भी आए थे आए नहीं था। चल छोड़ यार, तू भी क्या बात करे। चलो जी, नमन तो भाग गया।